नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जब सरकार बननी थी तब सिंधिया ने हाथ दिया, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और ऐसा ही कुछ वाकया पिछले दिनों ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के शुभारंभ के दौरान गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाया। जब उनका ड्रोन 60 फीट की ऊंचाई पर था तो अनियंत्रित होने लगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम के अनियंत्रित ड्रोन को उसी अंदाज में थाम लिया जैसे सत्ता से जब बेदखल हुए थे शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी, और फिर बीजेपी में आकर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनवाया, उसी तरीके से सिंधिया ने ड्रोन उड़ा रहे सीएम शिवराज सिंह के हाथ के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों से ऑपरेट किया। साथ ही आसमान में लड़खड़ा रहे ड्रोन को सुरक्षित नीचे उतारा। अब इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की पिछली सरकार यानी कमलनाथ सरकार को हटाकर सत्ता से बेदखल कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था, तब से लेकर अब तक के घटनाक्रम, केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये सरकार बनी थी, अगर सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं जाते तो ये कभी संभव भी नहीं हो पाता। और अब ये वाकया जब हुआ ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का, शिवराज सिंह चौहान ड्रोन उड़ा रहे थे, 60 फीट की ऊंचाई पे ड्रोन अनबैलेंस हुआ, तो उसी स्टाइल में जिस तरह से सरकार जब पलटी थी तो शिवराज सिंह चौहान को संभाल कर फिर से मुख्यमंत्री बनाया था, उसी स्टाइल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रोन को संभाला। सिंधिया का इस अंदाज में सीएम की मदद करना तमाम पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, सिंधिया के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम की मदद करते नजर आए। सिंधिया और वीडी शर्मा सीएम के सबसे बड़े सहयोगी नजर आए। ग्वालियर में 3 महीने पहले MITS संस्थान के मैदान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से ड्रोन मेला लगाया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, विशेष अतिथि के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर थे, और जब देश की 11 कंपनियों ने 32 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन किया था, उस समय सीएम ने प्रदेश में जल्द 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा कर दी थी। अब ये जब ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई तो ये मौका था, सब वहाँ उपस्थित थे और नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके प्रयासों से ये हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था, तब ये वाकया हुआ। सीएम ने ड्रोन उड़ाया। मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे 2023 के, और उस समय अगर कुछ लड़खड़ाया तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे, क्या वो हाथ वीडी शर्मा बढ़ाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लगातार अब कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन तमाम राज्यों के परिणाम ये कहते हैं कि बीजेपी में कितनी भी चीज़ें गड़बड़ हो जाए, संगठन के बूते वो सब कुछ संभाल लेते हैं। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि 2023 के हालात क्या होंगे। क्या ड्रोन शिवराज सिंह चौहान उड़ाएंगे या फिर कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।